औरंगजेब भारतीय औरंगजेब मुगल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर 300 वर्षों तक राज्य किया और जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता है। इसने अकबर महान ताजमहल की भव्यता और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। लेकिन इसका आरंभ कैसे हुआ और इससे भी महत्वपूर्ण, इसका पतन क्यों हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह कहानी शुरू होती है 1526 ईस्वी में, जब एक युवा योद्धा जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पहला पानीपत का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बाबर ने तोड़दार तोपों और घातक युद्ध नीति का उपयोग करके जीत हासिल की। लेकिन बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं सत्ता संभालने में असफल रहा और उसे अफगान शासक शेरशाह सूरी से हारकर निर्वासन में जाना पड़ा। हालांकि कुछ वर्षों बाद हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की, लेकिन उनकी असमय मृत्यु के कारण केवल 13 वर्ष का अकबर गद्दी पर बैठा। यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। अकबर न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी। उसने राजपूतों, गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। धार्मिक सहिष्णुता अपनाई, जजिया कर समाप्त किया। हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर राजनीतिक स्थिरता स्थापित की। एक प्रभावशाली शाही दरबार बनाया, जहां नवरत्न शामिल थे। बीरबल, अकबर के सबसे बुद्धिमान मंत्री, जांग तानसेन, भारतीय संगीत का जादूगर जांग अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक जांग। अकबर की नीतियों ने मुगल साम्राज्य को अपार समृद्धि दी। लेकिन जब कोई साम्राज्य चरम पर होता है तो उसका पतन भी निश्चित होता है। शाहजहां के शासन में मुगल साम्राज्य अपनी शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचा। उसने अद्भुत स्थापत्य कला का निर्माण करवाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण भी इसी काल में हुआ। इस दौर में भारत दुनिया की सबसे धनी अर्थव्यवस्था बन चुका था। लेकिन इस समृद्धि का एक दूसरा पहलू भी था। शाही खर्च और अत्यधिक विलासिता ने साम्राज्य की नींव कमजोर कर दी थी। और जल्द ही एक ऐसा शासक आया जिसने इस साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। वह था औरंगजेब। औरंगजेब एक सख्त, धर्मपरायण और सैन्य नीति अपनाने वाला शासक था। उसने जजिया कर फिर से लगाया, जिससे हिंदू, सिख और राजपूत विद्रोह बढ़ गए। मराठा शासक शिवाजी ने उसका कड़ा विरोध किया। सिख गुरु गोविंद सिंह और राजपूतों ने भी उसके खिलाफ संघर्ष किया। उसकी लगातार युद्ध नीति ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई तो साम्राज्य कमजोर और बिखरा हुआ था। औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ने का मौका दे दिया। 1957 के स्वतंत्रता संग्राम में मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रयास भी असफल रहा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ब्रिटिशों द्वारा बर्मा निर्वासित कर दिए गए। इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और ब्रिटिश शासन का युग शुरू हुआ। आपके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।